हजरत साद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के हमराह हम लोग मदीना शरीफ की एक कब्रिस्तान में गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कब्र वालों को सलाम करके कहा, ए कब्र वालों, तुम अपने हाल सुनाओगे या हम तुमको दुनिया की हाल बता दे। हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोगों ने कब्र से वालेकुम अस्सलाम की आवाज आते सुनी और ये जवाब सुनने के बाद कोई कहने वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप हमें दुनिया की खबर दे दो कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सुन लो, तुम्हारे बीवियां जो तुमसे बेवा हो गई थी उन्होंने शादी कर ली। तुम्हारा माल जो तुमने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था वो माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। तुम्हारी औलाद जिसको तुमने बहुत लाड़ प्यार से पाला था वो यतीमों में शामिल हो गई और जिस मकान को तुमने बहुत मेहनत से बनाया उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। ये सुनने के बाद एक मुर्दे ने अपने हाल बयान करते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन पारा पारा हो गए, हमारे बाल झड़कर बिखर गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और नथनों से पीप बह गई। हमने जो कुछ आगे भेजा उसको पाया और जो कुछ पीछे छोड़ आया उस पर नुकसान हुआ। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रूह और जिस्म झगड़ा करेगी और कहेगी तूने सब कुछ किया, और जिस्म कहेगा तूने मुझे हुक्म दिया इसीलिए मैंने बुराई की। तू जिस चीज को अच्छा बनाकर दिखाया है मैंने वही किया। उस लड़ाई के फैसले के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फरिश्ता भेजेगा। वो कहेगा तुम दोनों का मिसाल ऐसी है जैसे एक अपाहिज अंधे से कहा कि मैंने एक फल देखा है मगर मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर अंधे कहेगा कि मेरे ऊपर सवार हो जाओ और फल को तोड़ लो। चुनांचे अपाहिज अंधे पर सवार होकर फल तोड़ लिया। ए मिसाल देकर फरिश्ता रूह और जिस्म से कहेगा, बताओ इन दोनों आदमियों में से कौन शख्स हद से तिजावज करने वाले हैं। और फिर जिस्म कहेगा दोनों ही बराबर है, दोनों का जुर्म बराबर है। इस पर फरिश्ता कहेगा तुम दोनों ने अपने जानों को हुक्म दिया और जिस्म रूह के लिए सवारी की तरह है और रूह उस पर सवार है। इसी तरह हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रूह और जिस्म कयामत के दिन झगड़ा करेंगे। जिस्म कहेगा मैं तो खजूर की तने की तरह पड़ा हुआ था, अगर तू ना होता तो मैं ना हाथ हिला पाता ना पाँव। रूह कहेगी मैं तो एक हवा थी, अगर जिस्म ना होते तो मैं कुछ करने की ताकत ना रखती। इसके बाद फरिश्ता अपाहिज और अंधे का मिसाल बयान फरमाएगा और रूह और जिस्म दोनों का शरीकेकार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो वाकया आपके सामने बयान होते हैं इसका मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को खबरदार करता है कि लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या मामला पेश आएगा। तुम दुनिया में जमा करने में लगे रहो लेकिन मरने के बाद तुमसे तुम्हारा अमल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ए इंसान, मरने के बाद तुमसे तुम्हारा अमल का हिसाब लिया जाएगा। कब्र में तुम्हारी अमल के बारे में पूछा जाएगा, लिहाजा अभी भी तैयारी कर ले और दुनिया की रंग रंगलियों में खो मत जाओ। लेकिन अफसोस, हम दुनिया में खो चुके हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ कर दे और हमें आखिरत के बारे में ज्यादा से ज्यादा गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।